गुड इवनिंग बेटा, स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 2 से हमने करने हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट 10 में से देखो, कोई भी डाउट है तो। थर्ड एंड फिफ्थ और कोई देखो। सेकंड। के बी आर मान लेते हैं एक्स ग्राम में, तो एन ए बी आर कितना होगा? 0.56 माइनस एक्स। इसके मोल्स बना लो, ये बन जाएंगे एक्स डिवाइडेड, इसका वेट आ जाएगा 39 और 80 का कितना? ब्रोमीन का कितना रहता है वेट? 80। इतना कलेश कर दिया, मैं तो हैरान हो गया कि यार इतना कलेश ये है कौन? मैं ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਤਰੀ ਸੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ मैं हंसी जाऊँ कि मेरे नाल मैं डिस्कस करी जाऊंगा ना कि ये होगी ये बीमारी है ये है वो है मुझे तो पसंद ही नहीं है मैं बेटा माइक ऑफ कर लो अपना। 119। इसके मोल्स बना लो डिवाइड। एन ए का हो गया 23 प्लस 80, 103। टोटल मोल्स मिला के किसके इक्वल हैं? इससे भी एजीबीआर बनेगा, इससे भी एजीबीआर बनेगा। तो टोटल मोल जो है मिला के नंबर ऑफ मोल्स के बी आर प्लस नंबर ऑफ मोल्स एन ए बी आर, ये मिला के किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल ए जी बी आर। अब इसे सॉल्व कर लो। एक्स डिवाइड 119 प्लस 0.56 माइनस एक्स डिवाइड 103 इज इक्वल टू, इसके मोल्स कितने बने हैं? 0.970 डिवाइड ए जी का होता है 108, बी आर का 80, 188। इसे सॉल्व कर देना, एक्स आ जाएगा, आंसर निकाल। फिफ्थ, टोटल एटम कितने हैं? फिर तो हाइड्रोजन के निकाल लेते हैं। 200 एटम्स दिए हुए हैं। नाइट्रोजन के लिए ग्राम एटम्स हैं, तो इनटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। ऑक्सीजन के दिए हुए हैं ग्राम्स हैं, ग्राम्स हैं, तो इसके मोल्स बना लो डिवाइड 16 इनटू एवोगाड्रो कर। इन तीनों को टोटल कर लो। क्या इसका कोई आंसर आ रहा है फिफ्थ का, जो नन ऑफ दीज है? सी ऑप्शन है। सी आ जाएगा, या तो फिर इसकी वैल्यूज बदलो। तीनों को ऐड कर दो। हाइड्रोजन के एटम 200 प्लस, ये देख लो कितने हो गए,
सर हम सिर्फ तो नाइट्रोजन की गिनेंगे क्योंकि वो बाकी सारे तो उसके आगे नेग्लिजिबल हो जाएंगे। हाँ चलो एक बार कर लो। ये आ जाएगा 3 × 3.01 × 10⁻22 प्लस ये आ जाएगा 6.02 डिवाइड 16 × 10⁻3। ये आगे बेटा, अब इसे टोटल देख लो आप कैसे करोगे। इनमें से सबसे ज्यादा 10⁻22 है, तो बाकी तो इसके कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है। टोटल अप्रोक्सीमेट इतना ले लेंगे, क्योंकि 10⁻22 में बाकी ऐड करेंगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कर लो। 10 NO having same number of oxygen atoms present in 9.2 gram। 9.2 ग्राम में जितने NO2 हैं, नंबर मोल ऑफ NO इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि NO2 के जितने भी मोल हैं NO के उससे डबल हो जाएंगे अगर सेम ऑक्सीजन रखें। इसमें अगर 2 ऑक्सीजन है तो इसमें 1 ऑक्सीजन है ना। सेम करने के लिए डबल कर दिया मैंने। तो 2 × ये आ जाएगा 9.2 डिवाइड, इसका वेट कितना है NO2 का, नाइट्रोजन का 20, नाइट्रोजन का 14 प्लस 32। NO2 का वेट देखो कितना आ गया, मोलिकुलर वेट 46। 2 × 2 पे कट जाएगा, 0.4 मोल्स आ गए। 0.4 मोल का वेट ले लो NO का, कितना हो जाएगा 0.4 × 1 का आ गया 14 प्लस 30 16 30, 12 ग्राम लग रहा है। चेक करो आंसर। सेकंड, बेरियम सल्फेट कितना बनेगा। जितना सल्फर है बेटा उतने मोल्स बनेंगे। POAC लगा लो, नंबर मोल ऑफ सल्फर सेम ही रहेंगे। कितने आ जाएंगे, सल्फर के मोल 8 ग्राम के कितने बने, 8/32, 1/4 बने। तो 1/4 मोल बेरियम सल्फेट के बनेंगे। चेक करना आंसर क्या है। डी ऑप्शन। ये देखो सर इसमें रिएक्शन लिखने की जरूरत है? नहीं है बेटा, यस सर। सल्फर उतना ही रहेगा ना, सल्फर को देखो बस। नेक्स्ट देखो, ट्वेंटी तक चेक करो। सेवनटीन, सेवनटीन कोई बताएगा किसने किया है।
सर इसमें सैंपल का वेट 100 मान के वाटर और सिलिका का निकाल लेंगे एक बार। तो मिनरल का कितना रह जाएगा? 100 -12 -45 कितना आ गया ये? 43। 43% है। अब देखो जब ये सुखाएंगे तो ये वाला 43 उतना ही रहेगा, ये भी उतना ही रहेगा। वाटर कितना रह गया? 8% रह गया। फास्टली ट्राई किया। तो सर टोटल सैंपल भी 4 कम हो जाएगा, 96 ग्राम रह जाएगा। टोटल सैंपल तो उतना ही रहेगा 43। नहीं सर, टोटल सैंपल वो तो 100 था ना, और उसमें पानी की इवेपोरेशन के बाद तो वो 96 रह जाएगा। अच्छा, 12 से 4 8% अगर कर दें। यस सर। फिर सर 45/96 इंटू 100 ही कर देंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट में हमारे से पूछा कि सैंपल में कितना रह गया आपके पास सिलिका। तो 45 है और टोटल 96 इंटू 100% आ जाएगी। आंसर क्या दे रहा है बेटा इसका? सर 47%। इसका कैलकुलेट करके 46.87 बनता है, तो अप्रोक्सीमेट करके 47% आ जाएगा डी पार्ट। 47% नहीं आ रहा आंसर? ये सर 47% आ जाएगा। हाँ, फिर ये बस ऐसे कर दो जैसे मैंने कर दिया। देखो ये 46.8 आ गया। मतलब हम मान लेते हैं भी पहले 100 ग्राम था, 100 ग्राम में से 12 वाटर था, 45 सिलिका था, ये 43 था। अब इसे सुखाया तो 12 वाला 8 रह गया, लेकिन सिलिका और ये तो उतने सेम ही रह गए। अगर ये सेम रह गए तो अब 45 जो है वो 96 में से रह गया, तो इसकी नई परसेंटेज निकाल लो, क्योंकि सिलिका की परसेंटेज चाहिए। तो अब ये 45 है सिलिका। टोटल कितना है? 8 + 45 + 43 96 इंटू 100। तो नई परसेंटेज निकाल दो, क्योंकि ना तो सिलिका का कुछ चेंज होगा ना मिनरल का कुछ चेंज होगा। तो चेक करो। सीधा ही ले लो कि 12 ग्राम एक है, 45 ग्राम एक है सिलिका, और ये वाला कितना था यहाँ पे? 43 था। तो हम मान के चलते हैं कि जब इसे सुखाएंगे 12 वाला 8 रह गया, बाकी सेम ही रह गए। तो इनमें से किसी की भी परसेंटेज निकालनी है, निकालो दोबारा से। ठीक है। सर पर 8 जैसे परसेंटेज आई है तो वो 900 में से नहीं आनी चाहिए? कौन सी परसेंटेज आई है? वाटर की न्यू। कंटेन्स 8% रहना चाहिए। सर वो तो पार्शली ड्राई हो गया ना, उन्होंने ऑलरेडी 4% पानी निकाल दिया। हम्म। तो ये परसेंटेज 8 रहनी चाहिए। इसको एक्स रख लो वाटर को। ये एक्स कितने? एक्स डिवाइड 45 + 43 कितना हो गया? 87 + x इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू 8%। 100x is equal to 87 + x।
सॉल्व करना बेटा, x कितना का आ रहा है? सेवन पॉइंट फाइव आ रहा है। अब फिर परसेंटेज निकाल लो सिलिका की। सिलिका कितना है? 45 डिवाइड, ये टोटल करो अब। 45 प्लस 43 प्लस 7.56, 45 प्लस 43 प्लस 95.56। ऐसे करके देखो। एग्जैक्ट आ गया 47। ठीक है, चेक कर लो बेटा। सर ये प्लीज एक्सप्लेन कर दो, एक्स वाला मेथड आपने क्या किया है? ये वैसे तो 8 ग्राम मान लिया था हमने, लेकिन ये कह रहा है भी 8% भी तो होना चाहिए, तो फिर x कितना है हमें नहीं पता, हमने ये मान लिया भी ये जितना भी होगा वो 8% के इक्वल होना चाहिए, तो मैंने इसकी परसेंटेज x लेके निकाल दी कि 8% आना चाहिए। इससे मेरा वेट पता चल गया x कितना है, तो 7.56 बच गया पानी। ठीक है, अब 7.56 अगर लेंगे पानी तो ये 8% के इक्वल हो जाएगा। ओके आगे देखना बेटा, 18 है। थ्री एटम ऑफ मेटल कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल की रेशो में पता चल गई। मोल की रेशो m/n कितनी है? 3/2। इट मीन 2m इज इक्वल टू 3n। 2 इंटू m हो गया वेट बाय मोलर वेट, 3 इंटू ये हो गया वेट बाय मोलर वेट। यहाँ वैल्यूज भर लो। 2 इंटू ये कितना आ गया वेट बाय मोलर वेट, मेटल कितना 72 है, डिवाइड x। नाइट्रोजन कितना है? 28 है, डिवाइड 14। इसका तो मोलर वेट पता ही है। चेक करो, x आ जाएगा 72/3। 24 आ रहा है, चेक करना आंसर। सिंपल स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन लगाया हमने कि रेशो इनकी 3:2 है। 3:2 में जैसे हमने क्लास में भी आज क्वेश्चन किए थे भी जनरली वेट पूछा जाता था, आज वेट हमें दिए हुए हैं दोनों, मोलर मास एक का दिया हुआ, एक का निकालना है, तो एक का निकाल दिया। ठीक है, थर्टी तक चेक करो, कोई डाउट है तो। 21, 28 ऋषा 21 बता दो बेटा। सर 21 में तो सीधा सीधा ही हो जाएगा कि हम ज्यादातर हमारे को O16 मिलता है, तो इसलिए जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो ग्रेटर देन होगा। वो 16 से प्लस होगा। हाँ, यस एक सर, 18 एक 16 है, तो थोड़ा सा यस सर। वो 16 है, मेन ये मिलता है हमें, है ना, और 18 है। इसकी परसेंटेज मोर परसेंटेज है, इसकी लेस है, तो मैथमेटिकली हमें पता है भी 16 के क्लोज आएगा, 16 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 16। सीधे ये बेटा एवरेज निकालना है मैथमेटिकली, तो हमें पता है 16 और 18 का एवरेज क्या आएगा, 16 से ज़्यादा आएगा।
ठीक है, ट्रस्टेड ऑक्सीजन इसे कह रहा है। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल। हाँ बेटा, 6:30 फ्री हो जाऊंगा बेटा, मैं क्लास जानता हूँ। हाँ, 28 25 मिलीग्राम है। पहले तो इसके मोल्स बना लो। सर इसका ना मोल आंसर गलत आ रहा है, डी पार्ट बन रहा है इसका आंसर। मॉलिक्यूल बना लो इनटू 16 और 11 27। क्या ऐसे किया बेटा? मोल्स बनाएंगे 25 मिलीग्राम डिवाइड मोलर वेट बोलो कितना आ रहा है। सर 152। बाकी मैच कर लो भी सारे, क्या इतना आ रहा है आपका? इसे सॉल्व करना था। कैलकुलेशन एक बार और सर क्रॉस चेक कर लो। सर कर बात लिया, ही आ रहा है। डी पार्ट ही आ रहा है। डी आ रहा है, यस सर। डी कर लो इसका आंसर। आगे देख लो। सर 35 तक कोई 30 30 30 35 तक लिख दो बेटा। और कौन कौन से हैं? दिव्या फोन आ रहा है। सिल्वर सल्फाइड 1.34% है। और कितना प्रोसेस करें ताकि 1 ग्राम सिल्वर आ जाए? कल तो सिल्वर सल्फाइड देखो कितना लगेगा। अगर 1 ग्राम सिल्वर चाहिए, सिल्वर सल्फाइड से 2 सिल्वर बनेंगे। कितने ग्राम बनेगा कितने से? 216 + 32। 1 मोल से 2 मोल बनते हैं ना, तो ये तो 2 मोल का वेट आ गया 216। ये आ गया 216 + 32 कितना? 248। 240। तो 216 ग्राम के लिए 248 ग्राम लग रहा है, तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा? चल तो ये निकाल लेते हैं। 216 ग्राम सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड कितना रिक्वायर्ड है? 248। 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड है? ठीक है, अब इतना आपको सिल्वर सल्फाइड लगेगा। अगर इतना सिल्वर सल्फाइड लगेगा तो ये 1.34% का मतलब है। अगर 1.34 ग्राम चाहिए सिल्वर सल्फाइड, तो तुम्हें मिनरल कितना लेना पड़ेगा? 100। अगर तुम्हें 248/216 ग्राम चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा? इसे सॉल्व करके देखो। आ रहा है कोई आंसर? चेक करो। बी आ रहा है मेरा तो आंसर। एक तरह का परसेंटेज यील्ड हो गया 1.34%। 1.34% का परसेंटेज यील्ड कैसे है कि 1.34 ग्राम लेने के लिए मुझे 100 बाय करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बाकी उसमें वेस्टेज है। तो मैंने पहले सिल्वर 1 ग्राम के लिए निकाला कितना है सिल्वर सल्फाइड, ये आंसर आ गया।
सिल्वर सल्फाइड इतने के लिए कितना मिनरल लेना पड़ेगा? 1.34 ग्राम के लिए 100 लेना पड़ता है, इतने के लिए कितना लेना पड़ेगा, ऐसे निकाल। चेक करो, नहीं समझ आया बेटा? यस सर। 40 तक दे तो कोई डाउट है तो? फोर्टी फाइव तक। फिफ्टी। हेलो, हाँ विक्की। की लगे गया सी? अच्छा, सीपीयू। अच्छा, कल ले आई उन्होंने नाल के, कल आके चेक कर ली। अच्छा, कल भी नहीं आना? अच्छा, चल कोई होर ले आवांगे, होर ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। और चेक करो बेटा, कोई और है तो? फिफ्टी तक देख लो, कोई भी डाउट है? आगे किए हुए हैं नहीं किए? 50 तक ही है। 50 तक ले लो डाउट, फिर बाकी क्लास में कर लेंगे। 50 तक देख लो, कोई डाउट है तो? फोर्टी फाइव। नंबर ऑफ एटम किसमें लार्जेस्ट है? क्या डाउट आ गया बेटा सर इसमें? 46 था, सॉरी सृष्टि। सर 46 था, उसमें हैवी वाटर डाउट है। अच्छा, D2O होता है हैवी वाटर ना, तो इसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूटियम रहते हैं दो, H12 वाले है ना, तो दो तो ये है, एक ऑक्सीजन है। अब इसमें पहले प्रोटॉन चेक कर लेते हैं। प्रोटॉन एक, H का 1 होता है, 2 के 2 हो गए, 8 ये हो गए, 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, 10 आ जाएंगे। न्यूट्रॉन चेक कर लेते हैं, न्यूट्रॉन 2 - 1, एक में एक हो गया, 2 में 2 हो गए, 10 हो गए। चेक करो, 10 10 80 आ रहे हैं सारे। क्या बी आंसर है? बस डी यस और सर। एच में बेटा एक न्यूट्रॉन का ही फर्क होता है। अगर यहाँ एच होता तो न्यूट्रॉन 0 आ जाता, अगर डी है तो न्यूट्रॉन 1 आ गया ना। अगर ये वाटर होता तो एक न्यूट्रॉन का फर्क पड़ता, न्यूट्रॉन 8 आ जाते, बाकी तो सेम ही रहता। ड्यूटियम है तो न्यूट्रॉन ज्यादा आ गया ना। और कोई 50 तक बाकी, फिर क्लास में ले लूं 20 क्वेश्चन, 70 यस तक सर। करने ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी 20 क्लास में कर लो। और केमिकल बॉन्डिंग के लोगे डाउट कल क्लास में? सर इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम, सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम के। यस सर। सर शाम को रख लो डाउट क्लास, कल तक होएंगे नहीं। तो जितने को होते हैं क्लास में कर लेना, बाकी शाम को कर लेंगे, ठीक है? यस सर। जितने हो गए क्लास में ले लेना, 10 20 जितने हो गए, ठीक है? बाकी शाम को ले। या फिर ऐसे कर सकते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो कल केमिकल इक्विलिब्रियम के क्लास में ले लो, ये जो बच गए ये टेस्ट के बाद शाम को ले लेना मेरे से। यस सर। बताओ, यस सर। है ना? एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर लो, आज क्लास में उसका डिस्कस कर लेंगे हम, केमिकल इक्विलिब्रियम का। ये परसों टेस्ट के बाद शाम को एक क्लास रख लेंगे, उसमें आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा। 20 क्वेश्चन ही है, उसी दिन कर लेना टेस्ट के बाद, यस सर। ठीक है?